Hello everyone. Now we are going to discuss about एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जर्नलिज्म को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे यूजी में जो स्टूडेंट होते हैं वो एज ए इसको इलेक्टिव चूज़ करते हैं. पीजी में ये कोर्स कंपलसरी पढ़ाया जाता है एंड देन आप पीएचडी में जाएंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट है. एंड आप एसआरएफ का एग्ज़ाम देंगे चाहे नेट का एग्ज़ाम देंगे तो इसका सिलेबस उसमें मेंशन है. तो आज का इसका बेसिक पोर्शन जस्ट लाइक जर्नलिज्म की डेफिनेशन, इसके क्या क्या फंक्शन है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्या एक इफेक्टिव जर्नलिज्म के क्या एलिमेंट होने चाहिए, उसको हम लोग कवर करेंगे. कुछ इसकी जो हिस्ट्री है टाइप की, जैसे फर्स्ट टाइम पे जर्नलिज्म का टर्म कहाँ से आया, फादर इसकी कौन है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर इसका टर्म का देखा जाए तो ये फ्रेंच जनरल मतलब जनरल है थी, वहाँ से टर्म निकला था. ये लैटिन वर्ड था जनरल, जिसका मीनिंग होता है डेली. एंड अगर इसका फादर बोला जाए तो जेम्स अगस्टस हिकी को फादर ऑफ जर्नलिज्म बोला जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंगाल गजेट जो था उन्होंने ही इसको पब्लिश किया था. इस वजह से इनको फादर के नाम से जाना जाता है. और बंगाल गजेट पहला हमारा 1780 में ये 19 जनवरी को पब्लिश हुआ था. एक फुल प्लैग्ड प्रिंटेड न्यूज़पेपर था, ये पहला हमारा न्यूज़पेपर. तो इसी की वजह से इनको फादर ऑफ जर्नलिज्म बोला जाता है. जैसे ऑलरेडी मैंने पहले इसको बताया कि द वर्ड जर्नलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड जनरल. तो ये जो टर्म है जनरल से लिया गया है, जिसका मीनिंग्स होता है, ये लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है डेली आर डायरनल. नेक्स्ट क्या है टर्म? जनरल मीन्स ए डेली रजिस्टर आर ए डायरी ए बुक कंटेनिंग सच डेज इवेंट. तो जनरल का जो मीनिंग होता है, एक डायरी होती है और रजिस्टर होता है जो कि डेली आता है और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के या न्यूज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वर्ड जर्नलिज्म वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू द रिपोर्टेज ऑफ करेंट इवेंट इन प्रिंटेड फॉर्म, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर फॉर्म. तो जो जर्नलिज्म है उसको अगर बेसिकली या ओरिजिनली बोला जाए तो एक रिपोर्टिंग टाइप का वर्क है, जिसमें करंट इवेंट का हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़पेपर के रूप में जो हमारे ऑडियंस होते हैं या रीडर होते हैं उन तक पहुंचाते हैं करंट के न्यूज़ का. नेक्स्ट, इन 20th century विद द इन्वेंट ऑफ टीवी एंड रेडियो इट हैज़ इंक्लूडेड ऑल प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. तो 20th century में जैसे हमारा रेडियो आया फर्स्ट टाइम पे 1927 में इंट्रोड्यूस हुआ. देन हमारा जो टीवी 1959 में फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ. तो उसके आने की वजह से इसको एक प्रिंटेड फॉर्म इसके पहले ही आ चुका था, क्योंकि जो न्यूज़पेपर थे या डिफरेंट हमारी जो पीरियोडिकल थी, जैसे खेती हमारी थी, वो फर्स्ट टाइम पे हमारी पहली मैगजीन थी 1940 में आई थी. देन हमारा कृषि सुधार फर्स्ट पीरियोडिकल आया. तो रेडियो तो उसके पहले आ चुका था, बट टीवी के आने से पहले हमारा जो एक विजुअल फॉर्म में न्यूज़ का जो डेली करंट की इवेंट का, वो हमारा न्यूज़पेपर के रूप में या जर्नल के रूप में ही इंफॉर्मेशन को ऑडियंस तक पहुंचाना था. नेक्स्ट, जर्नलिज्म इज द कलेक्शन, प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज आर करंट इवेंट थ्रू सच मीडिया एज पम्पलेट्स, न्यूज़लेटर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड बुक्स. तो जर्नलिज्म को अगर बेसिकली बोला जाए तो इसमें कलेक्शन करते हैं हम लोग, प्रिपरेशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं करंट इवेंट्स का. कैसे उसको करते हैं हम लोग? मीडिया के सहायता से, जैसे मास मीडिया के जो उसके मेथड है उससे, जैसे पम्पलेट्स हो गया हमारा, न्यूज़लेटर के मीडियम से करते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से करते हैं, मैगजीन के थ्रू करते हैं, रेडियो के थ्रू करते हैं, टेलीविज़न के थ्रू करते हैं एंड बुक के थ्रू करते हैं. तो बेसिकली अगर बोला जाए तो इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, उसको फिर प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उसको इंक्लूड करते हैं जो एक्स्ट्रा. देन उसको हम मास मीडिया के जो मेथड्स हैं उससे हम लोग ऑडियंस तक पहुंचाते हैं. नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म. एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ journalism which deals with the techniques of receiving, writing, editing and reporting form of agricultural information through the media like newspapers, periodical, radio, TV, advertising, etc. and the management process connected with such प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन. तो एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म अगर बोला जाए तो ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसका? जर्नलिज्म का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं टेक्निक का, रिसीव करने का, कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे या कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको राइट कैसे करेंगे रिटर्न फॉर्म में, देन उसको हम लोग एडिट कैसे करेंगे, एडिट के मेथड पढ़ते हैं, उसको रिपोर्टिंग का मेथड पढ़ते हैं कि हमको कैसे उसको रिपोर्ट पहुंचाना है. देन
ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से, उसको हम कलेक्शन करते हैं, उसको एडिट करते हैं और उसको रिपोर्ट करके एज ए जो हमारे मीडिया जस्ट लाइक है मास मीडिया के न्यूज़पेपर के मीडियम से, पीरियोडिकल के मीडियम साधन से, देन टीवी के या एडवर्टाइजमेंट या रेडियो के माध्यम से हम लोग फार्मर तक या ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म हो गया। इसमें बेसिकली होता है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या न्यू इवेंट्स होते हैं उसको फार्मर तक हम पहुंचाते हैं। Next, agricultural journalism may be defined as the timely reporting and editing of farm and rural news with words, picture and sound for media such as newspaper, magazine, radio and television etc. तो एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म को अगर डिफाइन किया जाए तो टाइमली रिपोर्ट करना होता है, एडिट करना होता है, जो फार्म और रूरल से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं, नए नए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको, और उसको हम लोग विद वर्ड के माध्यम से या पिक्चर के माध्यम से, जस्ट लाइक ऑडियो मेथड से, विजुअल मेथड से या ऑडियो विजुअल दोनों मेथड से हम लोग फार्मर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। क्या बेसिक फंक्शन हमारे जर्नलिज्म के, तो उसका देखा पहला हमारा क्या हो गया, न्यूज़ फंक्शन हो गया। तो पहला जो बेसिक फंक्शन है वो न्यूज़ फंक्शन में क्या होता है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म इज टू इन्फॉर्म द फार्मर अबाउट द करेंट इवेंट इन एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट इवेंट्स होते हैं या करंट इन्फॉर्मेशन आती है, करंट टेक्नोलॉजी आती है, उसको फार्मर तक पहुँचाना होता है। पहला तो ये हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, न्यूज़ फंक्शन। सेकेंड क्या है, द ओपिनियन फंक्शन। Sometimes farmer find himself in the confusion like what to adopt, which product to purchase, what decision to take, etc. He require a medium of communication which will guide him to understand and positive and negative points of situation with logical arguments. तो कभी कभी जब फार्मर हमेशा ये कन्फ्यूजन में होता है कि कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या नई वैरायटी रिलीज होती है तो उसको हम कैसे अडॉप्ट करें, क्यों अडॉप्ट करें, हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी, इसी को सोच के वो हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। तो बेसिकली इससे हम लोग ओपिनियन देते हैं। जैसे हमारा एक प्रोग्राम आता है, कृषि दर्शन प्रोग्राम आता है, या डिफरेंट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, तो इसके माध्यम से उनके जो कन्फ्यूजन होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, द इंटरटेनमेंट फंक्शन। तो ये क्या है, इंटरटेनमेंट भी करता है हमारा जो जर्नलिज्म होता है। जैसे देखा जाए, इंटरटेनिंग द फार्मर इज द फंक्शन and a business too. So various magazines, newsletters, periodicals include success story of farmer or any other agricultural events in entertaining way to attract the attention of farmer. तो entertainment में मतलब मनोरंजन भी करता है। अगर देखा जाए बेसिकली कोई फार्मर है, उसकी सक्सेस स्टोरी न्यूज़पेपर के माध्यम से या टेलीविज़न पर लाइव ब्रॉडकास्ट करके, तो ये फार्मर का मनोरंजन करने में भी हेल्पफुल होता है। जैसे हमारा रेडियो हो गया, फार्मर उसको अगर कहीं रख के और उसके वर्क में भी वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मतलब साथ में इंटरटेनमेंट, साथ में वर्क, और उसके वर्क में इफेक्टिवनेस आएगी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म में फॉलो किए जाते हैं। पहला क्या, यूज़ सिंपल लैंग्वेज। हमेशा जब भी हम न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल या पम्पलेट्स या फार्म मैगजीन लिखें तो सिंपल लैंग्वेज का हमको यूज करना है, सिंपल वर्ड्सों का, जो कि फार्मर उसको अंडरस्टैंड कर सके, रीड कर सके और वहाँ से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सके या रिसीव कर सके। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर एंड अरेंज आर्गूमेंट क्लियरली। जो भी हम स्ट्रक्चर उसमें दे रहे हैं एंड आर्गूमेंट दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। जैसे स्ट्रक्चर पिक्चर हम कोई दे रहे हैं या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो भी क्लियर कट होना चाहिए। नेक्स्ट, मेक मेन पॉइंट ब्रीफ। जो मेन पॉइंट है उनको ब्रीफ में हमको रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्या है, कीप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट द टॉप। तो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हेडलाइन के रूप में हमको टॉप में रखना है। नेक्स्ट क्या है, यूज लाइवली पिक्चर एंड फोटोग्राफ। तो हमको जो भी पिक्चर है, फोटोग्राफ है, वो क्लियर कट होनी चाहिए, उसको यूज करना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर ए स्टिमुलेटिंग राइटअप। तो एक स्टिमुलेटिंग राइटअप तैयार करना, जैसे कहने का मतलब है कि एक इफेक्टिवली रिप्रेजेंटेशन या जिसको देखने के बाद फार्मर जो है वो उसको अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म। तो कहाँ से हमको सोर्स आएगा जिससे हम लोग न्यूज़ पहुंचाते हैं, एंटरटेनमेंट करेंगे फार्मर का, कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं एग्रीकल्चर जर्नलिज्म के लिए से जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहला क्या है, फार्म इंटरप्राइज हो गया। तो डिफरेंट जो फार्म इंटरप्राइजेज वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन के सोर्स होते हैं। सेकेंड, रूरल इंटरप्राइजेज सोर्स हैं।
नेक्स्ट रूरल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया। रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन से जो फार्मर कितना उसमें पार्टिसिपेट किए, क्या हमारा रिजल्ट दिखाया गया, क्या फार्मर ने सीखा, तो इसको हम लोग बताते हैं न्यूज़ के माध्यम से। नेक्स्ट रिसर्च स्टेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च स्टेशन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट टाइम पे वर्क चल रहा है, किस पे रिसर्च चल रहा है, क्या रिजल्ट वहाँ का रहा है, तो उसको देते हैं। किसान मेला भी सोर्स है जर्नलिज्म का, इंफॉर्मेशन का। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेट डिपार्टमेंट हो गए। अदर एक्सटेंशन एक्टिविटी लाइक फील्ड डे, ट्रेनिंग प्रोग्राम। एग्रीकल्चर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये भी सोर्स है इन्फॉर्मेशन के। एग्रीकल्चर इनपुट एजेंसी हो गई, एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी हो गई। मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, जैसे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, तो यहीं से लेके टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब का इन्फॉर्मेशन फार्मर को दिया जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इरीगेशन सेक्टर हो गया। देन एनजीओ हो गए, फार्मर कमेटी। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरप्राइजेज हैं, ये सोर्स हैं इन्फॉर्मेशन का, जर्नलिज्म का, कि हमको इनसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको एडिट करना और फार्मर तक पहुँचाना है। नेक्स्ट अगर देखा जाए इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर, ये पिरामिड हमारे जर्नलिज्म में फॉलो किया जाता है। जैसे जो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसको लीड बोला जाता है, वो टॉप मोस्ट पे रखी जाती है। हमेशा मोस्ट इंफॉर्मेशन को उसको टॉप पे रखा जाएगा कि कौन, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, मतलब इंफॉर्मेशन किसको देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, कहाँ देना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्या, दी बॉडी, तो जो मिडिल में होता है यह क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे आर्गूमेंट्स, कंट्रोवर्सी, स्टोरी, इशू, जो मिडिल की होती है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट टेल, जो लास्ट की होती है उसको टेल बोला जाता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आप जो भी चीज़ें जस्ट लाइक इंटरेस्टिंग रिलेटेड आइटम्स में इंक्लूड एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट, ब्लॉग्स हो गए, कॉलम्स हो गए, अदर एडिटोरियल हो गए, तो इन सबको आप लास्ट में रख सकते हैं। पहला क्या होना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमको ऊपर रखना है। देन जो आर्गूमेंट हो गए, स्टोरी टाइप के हो गए, उनको मिडिल में रखना है। देन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको लास्ट में रखना है। सो थैंक यू। सो स्टूडेंट, इस सेशन को हम एंड करता हूँ। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एटलीस्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा आपको लगा और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।